हेलो गाइस, आज शुरू करने वाले हैं वो रिएक्शन ब्लॉग। और आप देख सकते हैं कि ये कहानी है अभय सिंह की और उसके बारे में कुछ जानेंगे। और ये है आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए और ये अभी बन चुके हैं मुझे साधु। बुलाना हो तो मैं और आपको इसके किस नाम बारे पे में बुलाऊं? कुछ Christ Mataya Kalki, Kalki is equal to किया है। Krishna plus Shiva plus Kali, code 100, one part Vishnu, two part Shiva. यार एक लड़का आईआईटी कर रहा था, इतनी अच्छी उसकी जॉब लगती है, लोग मरते हैं आईआईटी बॉम्बे जाने के लिए। और उसके बाद वो एक साल गायब हो जाता है, फिर अचानक मिलता है उसके बड़े बड़े बाल हैं, उसके नाखून बड़े हो रखे हैं। मैं कहाँ से गायब हो गया? आपकी शादी की तैयारी हो रही थी तब आपने घर छोड़ दिया। ये ऐसी लड़की ढूंढने जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो डिप्रेशन की एक्टिंग करता था तो कुछ नहीं हो रहा है इसको। सब झूठ फूट सारे रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नौटंकी। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? बहुत कुछ हुआ ना जिंदगी में। अघोरी साधना में तो लोग बताते हैं कि रात में शमशान में बैठना होता है, मतलब हमने सुना है, हमको पता नहीं है उसके बारे में। मैं तो बैठा था, समझाने बैठा रहता है मैं तो। फिर उसमें उस साधना में कुछ लोग कहते हैं कि मांस भी खाते हैं। हड्डी भी खाई है मैंने। हड्डी भी खाएंगे गाइस। खाई है? मैं वही बता रहा था, तो जाओगे तो बहुत कुछ पता चलेगा क्या है मुक्ति का मार्ग? कि संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम बिना डिटैचमेंट के कर नहीं पाओ। तो अब उधर उस रास्ते वापसी नहीं है। आपसे क्या है? कर्म के हिसाब से फैसला होगा सब आत्माओं का। ये दोपहर का समय है और इस समय प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है, फल फूल ये उसका ग्रहण करने का समय है। एक लड़का जो कुछ दिनों पहले तक आईआईटी में था, जिसकी बात होती थी कि वो कनाडा जा रहा है, वहाँ उसका 36 लाख रुपए का पैकेज लग गया है, फिर वो अचानक से गायब हो जाता है और एक साल बाद वो दिखते हैं कुंभ मेले में, महाकुंभ मेले में। और एकदम से लोग, जब इनके बारे में पता चलता है तो आईआईटी में पढ़ाई की और यहाँ मिले और घर वाले परेशान है, अखबारों में छप रहा है उनका इंटरव्यू, उस पर भी बात करूँगा। यहाँ कैसे? मैं तो पूरे टाइम से वही काम कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी पहचाना है ना। कितने टाइम से फील्ड पे जा रहा हूँ ना मैं, काशी में कितने फील्ड पे जाए यार मैंने। अच्छा, आप फ्लूट बजाते हो? आपके पास है फ्लूट? दो थे ना, दोनों गंगा में दे देना, वो तो तारा और वेणु। तारा और वेणु? सिद्ध थे ना दोनों। अच्छा। आज कुछ अखबारों में कटिंग छपी हुई है और ये बताया गया है कि आप जो है हरियाणा के झज्जर के रहने वाले थे और उसमें ये छपा है कि आपकी शादी की तैयारी हो रही थी तब आपने घर छोड़ दिया। कुछ बकवास थी। उनको मैंने बोला कि भाई बताया ना मैंने कि ऐसी लड़की ढूंढने जिसको कुछ नहीं चाहिए। कैसे होगा? जो कि सबसे पहले लड़की आ रही है, देखते हैं जॉब क्या करता है। फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा एक काम करो, मैं तुमको सवाल लिख के देता हूँ, इसका जवाब लिखवा लेना उससे ना। मैं सेटिस्फाई हुआ तो मैं कर लूंगा शादी। फिर बकवास बकवास करने वाले थे। आपके पिताजी प्रधान रहे हैं? इलेक्शन में पूरा अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। करण सिंह ग्रेवाल। पावर की डिजायर, राजनीति में बार बार ऐसे पहले बार बार वही पैसे खर्च कर रहा है, ये सब कर रहा है। 9 में से पूछा ना तो माँ बाप इतने पैसे खर्च किया है जितना उन्होंने इलेक्शन में खर्च किया ना, वो पढ़ाई पे तो उसका एक तिहाई मतलब एक 100वां हिस्सा भी खर्च नहीं हुआ है। तो आपको भी तो पढ़ाया लिखा है उन्होंने, आपने आईआईटी की। सब माफ होता था, फर्स्ट सेकंड आता था स्कूल में, वैसे फीस माफ होता थी। और ये बताया जाए कि आपका कनाडा में 36 लाख रुपए का पैकेज लगा हुआ था। होता ही होता था वहाँ पे, वो तो बाहर में भी लग जाता है मेरा। फिर उन्होंने कहा कि जो हम शादी की तैयारी कर रहे थे, फिर आप कनाडा में थे, आप कनाडा गए थे? अरे वो सब बकवास है, वो झूठ बोल रहे सारे के सारे। इस पूरे का वीडियो बनाया था मैंने। अच्छा। पुलिस वालों को बुलाया था, उनके सामने उस पूरे को रिकॉर्ड किया था मैंने। वहाँ रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्योंकि जब मैं बाद में जब मैं पहुंच जाऊंगा ना, कुछ बन जाऊंगा, तब तुम्हारी बातें सुनाऊंगा कि तुमने मेरे बारे में क्या बोला है। बोले जो डिप्रेशन की एक्टिंग करता था ये तो कुछ नहीं हो रहा है इसको। सब झूठ फूट सारे रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नौटंकी। यू आर डिप्रेस्ड? हाँ, तो
बताया तो था यार, कितने इंटरव्यू में बता चुका मैं ये। मैंने नहीं सुना, मैं पहली बार आपसे बात कर रहा था। बहुत कुछ हुआ ना जिंदगी में। तो ये रास्ता किसी ने दिखाया या आप स्वतः स्फूर्त थे? अपने आप से ही महादेव दिखाते गए, दिखाते गए, चलते गए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आपने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया 1 साल पहले। बकवास करता हूँ। मैं घर पे गया था, घर से भाग गया बाप। बाप अपनी नोटंकी कर रहे हैं। वो सोचो, कौन भागा, मैं भागा कि वो भागा? तो अब उधर उस रास्ते वापसी नहीं हुई। आपसे क्या है, कर्म के हिसाब से फैसला होगा सब आत्माओं का। रिश्ते में कुछ लगता है आप सकता है। अच्छा, आपने आईआईटी की, मैं थोड़ा ये भी जानना चाहता हूँ कि लोग मैकेनिकल लेके इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस, आजकल तो बड़ा इसका ज़माना, आपने एरोस्पेस पढ़ा, कुछ उस समय जॉब की डिज़ायर थी या कुछ अलग जानना था इस वजह से पढ़ा था? एरोस्पेस फैंसी लग रहा था इसलिए। आईआईटी में जाना था, दूर जाना था इसलिए मुंबई। घर से दूर जाना था, घर पे अच्छा नहीं लगता था? घर पे चलते 4 साल की उम्र में, कितना 4th-5th क्लास में थी, एमटी गया था मैं, फिनाइल पी गया था मैं। 4 साल की उम्र में? मैं 4th-5th क्लास में, मतलब 4th-5th क्लास में? आप 10 साल के रहोगे तब तो। टॉर्चर चैम्बर था ना वो तो। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? जब बच्चे को खाने पे उतारो। तो अब आपका मार्ग संन्यास है या फिर आप गृहस्थ जीवन में रहेंगे कभी? महादेव है ना, सबसे बड़ा वैरागी, सबसे बड़ा गृहस्थ। गृहस्थ भी, बैरागी भी, द्वैत भी, अद्वैत भी। तभी वो मुक्ति का मार्ग पूरा होगा ना। क्या है मुक्ति का मार्ग? इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम बिना डिटैचमेंट के कर नहीं पाओ। तुम्हारी गलत और सही की आइडेंटिफिकेशन पूरी खत्म हो गई है। प्रेम का रास्ता है इस रास्ते में? प्रेम ही है वो जिससे संसार चल रहा है। जिस दिन पूरा प्रेम खत्म हो, उस दिन संसार खत्म। लेकिन प्रेम तो जो है सामाजिक जीवन में रह कर के भी किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है। और क्या, जैसे कोई पति पत्नी है, या जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनमें से ये बहुत सारे लोग हैं जो गृहस्थ में रहेंगे, और कोई डॉक्टर रहेगा, कोई इंजीनियर रहेगा, कोई कुछ रहेगा, उनके अपनी अपनी काम होंगे। तो उनको क्या वो मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगी? मेहनत है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धर्म पे कितना चल रहे हो? हरिश्चंद्र की कहानी सुनी है? क्या कहानी? राजा हरिश्चंद्र क्या कहानी? जो अपना सब कुछ त्याग देते हैं। नहीं नहीं, कैसे? कहानी तो बताओ। मुझे अचानक से मुझे याद नहीं आ रही, जब बचपन में पढ़ी थी कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, परिवार, घर, धन दौलत, संपदा। गुरु ने बोला दक्षिणा दे मेरे को। बोला कि अच्छा क्या चाहिए? बोला इतना चाहिए। सब बेच दिया उसने, सारा राजकाज सब कुछ दे दिया, पूरा नहीं हुआ। बोला ये 1000 मुद्रा और दे दिए, और अपने आप को बेच दिया, अपनी पत्नी का बेच दिया, अपने बच्चे का बेच दिया। समझ रहे हो आ जाते हैं क्या क्या होते हैं, धर्म क्या होता है। सुनने के लिए माँ बाप ऐसे हुए चक्कर में पड़ के डिटैचमेंट। लेकिन दुनिया तो अटैचमेंट में फंसी है, सब लोग अटैच हैं किसी न किसी।
और मैं अगर साधुओं की बात करूं तो साधुओं का भी अटैचमेंट होता है कहीं ना कहीं अखाड़ों से, गुरुओं से। आप कहते हो कि मोह माया हम त्याग दे रहे हैं, लेकिन आपका एक मोह होता है कि हमें एक गुरु मिल जाए। आपने अपना गुरु किसी को माना, या आपने डायरेक्ट शिव को गुरु माना, लेकिन सबकी एक इच्छा तो है ना। शिव को गुरु मानना तो वही है ना, वही भगवान है, वही गुरु है। गुरु गोविंद दो करे, दो कर ही क्यों रहे हो तुम, जब आदि गुरु ही गोविंद है। गीता पढ़ते कि नहीं पढ़ते, या गीता से बढ़ के किसी किसी गुरु के पास ज्ञान है? श्री कृष्ण सबसे बड़े गुरु हुए कि नहीं हुए? तो आपको इस अवस्था में आए हुए कितने टाइम हो गए? 1 साल? किस अवस्था में? साधु की अवस्था में। साधु नहीं हो ना। साधु नहीं हो, मलंग हो। आपको कभी किसी ने कहा कि आप मलंग हो? मलंग तो बोला ना। किसने बोला? नहीं, वहीं पे बोला था, याद नहीं हो रहा कौन लोग थे वो। हॉस्टल में। हॉस्टल में? अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ ना मैं, कहीं नहीं जाता रहता हूँ। और ये जो आपने धारण कर रखा है, इसमें इसकी कोई विशेषता है या क्या है? सब है ना वो सब। इसके लिए विज्ञान की साइड जाना पड़ेगा ना थोड़ा बताइए ना। इसमें और इसमें क्या अंतर है? आकार एक जैसा है, लेकिन ये फल है और ये नहीं, इसका फल और वो सब मत देखो, सिर्फ मटेरियल देखो, तत्व देखो बस उसका। इस तत्व में उस तत्व में क्या अंतर है? मतलब मेरी नज़र में तो मैं वो नहीं देख पा रहा हूँ जो आप देख रहे होगे। नहीं बताओ तो यार। मैं कहता हूँ कि ये फल है, इसको खाया जा सकता है, इसको खाया नहीं जा सकता। खाया उसको भी जा सकता है, क्यों नहीं खाया जा सकता? आप बताइए प्लीज। तत्व अलग अलग है ना, ये बस ज़्यादा हार्ड चीज़ है जिसमें अर्थ ज़्यादा है, वो चीज़ ज़्यादा है, इसको नहीं खा सकते। पानी होना चाहिए उसके अंदर। ये मैंने देखा है कई सारे अघोरी इसको पहनते हैं। आपने अघोर साधना भी की है क्या? और गोरी बाबा ने तो दिया ही मेरे को। अच्छा। मशानी गोरख नाम दिया मैंने। आपको नाम दिया मशानी गोरख का? तो आपको किस, मैं अगर मुझे बुलाना हो तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? भाई जो IIT वाले बाबा अग्रवाल के नाम से बुलाऊं, अभय सिंह या आकर्षणानंद के नाम से बुलाऊं? क्राइस्ट में तो या कल की गाइस जो ये IIT कल की वाले टू कृष्णा प्लस शिवा बाबा हैं प्लस काली काफी दुखी हैं, और ये कोड अपने 100 जीवन शैली 1 में पार्ट बता विष्णु रहे हैं 2 कि पार्ट शिवा। ये सभी चीज किए हैं। और तो इसके आपको बारे कल की में महाराज आप बोलूं? देखते रहिए और वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखिए। कुछ भी बोल सकते हैं। वो एक्ट वैसे मतलब बता रहा हूँ आपको बताने के लिए, बोलने में तो कुछ नहीं बोलते। लेकिन मतलब जैसे आप क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे, आपकी अध्ययन बहुत ज़्यादा है, हर कोई इससे क्या रिलेट कर पाएगा कि यार एक लड़का IIT कर रहा था, इतनी अच्छी उसकी जॉब लगती है, लोग मरते हैं IIT बॉम्बे जाने के लिए, और उसके बाद वो 1 साल गायब हो जाता है, फिर अचानक मिलता है, उसके बड़े बड़े बाल हैं, उसके नाखून बड़े हो रखे हैं, उसके हाथों में जो है मालाएं हैं, रुद्राक्ष यार है। मैं गायब कहाँ हो गया? मैं तो सारी इंस्टाग्राम पे लाइव सब कुछ है। मैं कहाँ से गायब हो गया? कौन सी पब्लिक लाइफ से गायब हो गया मैं? अच्छा, कहाँ से गायब हो गया? घर वाले आपके कह रहे हैं कि 1 साल से नहीं पता चल रहा है, जो आपके घर रात मानते हो या नहीं, जैसा भी। तो मैं क्या करूँ? मैं तो डाल रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोकेशन के साइड टैग करके, अभी जोशीमठ में हूँ, अभी यहाँ पे हूँ, सब कुछ है। कहाँ कहाँ घूम लिया आपने? चारों धाम की ना मैंने पैदल, चारों धाम। फिर भविष्य बद्री गया। सबसे ज़्यादा आपको ऊर्जा कहाँ लगी कि इस धाम में सबसे ज़्यादा लगता है कि यहाँ मुश्किल है पहुँचना और यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा है? धाम की ऊर्जा तो आधी खराब करके रखी है लोगों ने। अच्छा।
तो अभी आधे पुजारी वुजारी बैठे हुए ऊपर, सब बिजनेस चल रहा है वहाँ पे। आप कभी कसार देवी गए? कसार देवी के अभी ना ये गए हैं। नहीं गए? देवी तो ऊर्जा ही है ही नहीं दुनिया में, कहाँ से आएगी। एक बार बताइए, विज्ञान और धर्म आपस में दो जुड़ी चीजें हो सकती हैं या अलग अलग? विज्ञान और धर्म वैसे ही है ना, वो एक ही चीज है। आध्यात्मिकता और विज्ञान एक चीज है, धर्म जो उसका अप्लाइड फॉर्म होता है। नहीं, क्योंकि देखिए जैसे धर्म पुनर्जन्म आत्मा इन सब में मानता है, विज्ञान नहीं मानता। ये वो कहता है कि आप यार आप धर्म को समझो ना, सूर्य का धर्म क्या है? सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, सूर्य होना। सूर्य होना। सूर्य का धर्म मतलब सूर्य होना। नदी का धर्म क्या है? नदी होना। नदी होना। तो किसी भी चीज का धर्म होता है कि जैसे तितली का धर्म तितली होना, जैसे उसको बनाया गया है, अपनी पूर्णता को समझे और उसको जिए। जैसे साइंस में बहुत सारे लोग शोधार्थी शोध करते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में या फिर टाइम मशीन के बारे में बातें करते हैं, मतलब करते हैं ऐसा लोग, या फिल्में बनती हैं उस पर उस तरीके से। और धर्म में इस तरीके की बातें नहीं होती है। धर्म कहता है कि सब। महाकाल कौन है? कौन है आपके मुताबिक, कौन है? तो महाकाल बताओ तो कौन है महाकाल? आप बोल रहे हो टाइम मशीन की बातें वो कर रहे हैं, तो हमने नहीं किया टाइम मशीन की बातें। महाकाल कौन है? काल क्या है? वो तो थियोरेटिकली बातें कर रहे हैं ना, हम तो उसका एक्सपीरियंस करते हैं। सही बात है भाई, बताएं। टाइम ट्रेवल कैसे होता है? संभव है? सब संभव है दुनिया में। मैंने को बोला ना, दुनिया में जितनी चीजें हैं सब पॉसिबल है। अब वो तो आपकी तुलना कई लोग ओशो से कर रहे हैं, आपको ये पता चला ये बात? ओशो तो मैंने पहले ही फेल कर दिया था। कैसे? धर्म नहीं है उसके पास, आध्यात्म तो है। आध्यात्म नहीं है, सिर्फ ज्ञान है उसके पास। तो इतने फॉलोअर तो उनके हैं, तो खराब लीडर के भी बन सकते हैं फॉलोअर्स। ये आपने कैसे एक्सेप्ट किया कि नहीं बन सकते? आशा नाम के नहीं है फॉलोअर। बड़े बड़े क्रिमिनल्स के, इग्नोरेंट या 10वीं फेल लोगों के फॉलोअर्स नहीं है। इस दुनिया में फॉलोअर्स बनाना बड़ी बात है। पागल तो लिया है, किसी के पीछे पड़ जाती है। दो तरह के लोग हैं इस वक्त। एक जो आपको देख रहे हैं और बहुत आपकी बातों से इम्प्रेस हैं। एक कह रहे हैं कि यार ये एक बिगड़ैल बच्चा है जो घर से निकल गया और जो है इसको इलाज की ज़रूरत है। इलाज की जरूरत तो करेंगे ना, इलाज दुनिया का करेंगे इलाज। ऐसे बोलने वाले बहुत थे ना जो अभी कॉल कर रहे हैं ना, जो आप बोल रहे हो माता पिता परेशान है, यही भाषा बोलते थे वो भी। आ जा रहे हैं ना पलट पलट के। काल जब चलता है ना, काल किसी को नहीं लगता है, समझिए। काल किसी को लगता है नहीं आपके। लगता। मैं तो कितने टाइम से बोल रहा हूँ, तुम खेल देखते जाते हो, कुछ नहीं करते। जो कितना अच्छा भगवान है। सब बोला कि सारे काम मैं करूँगा। कार्ड है तुम्हारे पास? कार्ड है? महाराज जी, आपकी बहुत सारी बातें जो है ना, लोगों को लगेगा कि ये क्या है, जो समझ सकते हैं वो समझ पा रहे होंगे। लेकिन जैसे आपका जो रास्ता है, अगर आपको प्रभावित होकर बहुत सारे युवा आपके रास्ते पर निकलते हैं तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। कठिनाई तो कठिनाई है, सारी कठिनाई है। कठिनाई के बावजूद तो दस्ते पे चलो, वही तो राजा हरिश्चंद्र की कहानी है यार, वही तो धर्म की कहानी होती है, वही तो राम की कहानी है। तो कुंभ में नहाने से लोगों को कुंभ में नहाने से लोगों के पाप धुलेंगे क्या? जो सोचता है तभी धुलते हैं ना।
कितना विश्वास है तुम्हारा। जाओ तुम जाओ, जाओ उधर जाओ, बैठ जाओ जाओ। नहीं, जैसे ये धारणा मतलब है, मान्यता है कि जो कुंभ में नहाएगा उसके पाप धुलते हैं। एक मान्यता जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जो अनजाने में हुए पाप है वो धुलते हैं, जो जानबूझ के किए गए पाप वो नहीं धुलते हैं। कर्म को तो इरेज किया ही नहीं जा सकता। कर्म के इंप्रेशन को, इसलिए उसको इरेज करने के लिए तुम यदि मान रहे हो कि पाप धुल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस कर्म को तुम पूरा जी रहे हो, इन ए वे तुम उसको लेट गो करना सीख रहे हो। भूत को छोड़ रहे हो तुम। और भविष्य का क्या? भविष्य के बारे में भी तो लोग सोचते रहते हैं। मशान को याद कर लो, पिछले भूत लगाया मैंने। भविष्य है ही नहीं। लोग तो भविष्य के लिए ही काम कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर बेहतर हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर बेहतर हो, तो ये कर लो, ये गाड़ी लेनी है, ये घर लेना है। तभी तो फंसते हैं। क्या चाहते हो आप, सब छोड़ छाड़ के सब मलंग हो जाए? नहीं नहीं, ये तो जिनको बताया था ना वही था ना, ये सब कि छूट तू जाए, हारे सब या बंद। जीतेगा तेरे हाथ में है ही नहीं। भविष्य की चिंता करके कोई फायदा नहीं है। तेरा कर्म तेरा धर्म है, उसकी शक्ति से तो ये तीर पे चढ़ा के धनुष बाण के ऊपर मार सकता है। बस मेरे आखिरी दो सवाल हैं। आपने जब ये यात्रा शुरू की, या जब आप स्टूडेंट रहे थे तब भी आपको इस तरह के इंट्यूशन आते थे, इस तरीके से थॉट्स आते थे, या फिर ये आगे चल के जब पढ़ाई लिखाई छोड़ दी उसके गाइस बाद? वीडियो की एंड करते हैं और आपकी डिमांड होगी तो इसके बारे में आगे वीडियो बनाएंगे। काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला है, और देखते गाइस इसमें क्या सीखने को मिलेगा। आप लोग देखते रहिए वीडियो, और डिमांड होगी तो आगे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।